बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी किसी किस्म का भी आपको चैलेंज है, अल्लाह ताला आपको उसमें अपनी रहमत से उनको उन मुश्किलात से निकाले। कोई दोस्त तो अब मुझे बाकायदा दरख्वास्त करते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, तो मेरे हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं हैं। बल्कि एक हमारे दोस्त ने तो आज मैसेज किया कि आपके दुआओं से मेरे बेटे का टेस्ट था वो पास हो गया। लो जी, हुण मैनू लगता है मैं तो वीलॉग छड्डा और एक गद्दी रखूँ और बैठ जाऊँ और जनाब अली अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बहरहाल मेरे दिल से आपके लिए हमेशा दुआएं निकलेंगी। तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले जो पाकिस्तान में एक नया तूफ़ान आने वाला है। कोकला छुपाती जुमेरात आई जे, जड़ा अगे पीछे तके ओदी शामत आई जे, और सबकी शामत आने वाली है। ये बात तो मैं बहुत पहले से आपसे कह रहा हूँ कि भाई जैसे जैसे हालात हाथ काबू में आएंगे फैसला साजों के, वैसे वैसे सियासतदानों के लिए स्पेस कम होती चली जाएगी। और अब इसका बाकायदा ऐलान हो गया है और उन्होंने बता दिया कि जी अब किसी की माफ़ी नहीं होगी। मेरे वीलॉग का आज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू है। दूसरा इम्पोर्टेंट इशू ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान साहब को की जो मुतासरा आँख है उसका मायना मुकम्मल हो गया है और इन्हें इंजेक्शन जो है वो उसकी 5वीं डोज़ लग गई है। और उन्होंने कहा कि जी ये जुमेरात वाले दिन क्या कहते हैं उनको ले जाया गया था। और द आज है क्या दिन है भाई, आज मंगल। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो 3 दिन 4 दिन पहले जुमेरात को इमरान खान साहब को जेल से निकले थे, तो वो कहाँ गए थे। ये बात तो तस्दीक हो गई कि जी गुज़िश्ता रोज़ जो भी खान साहब का ट्रीटमेंट था वो हुआ, जिसका किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब उस दिन उनका पता चला था कि वो बाहर निकल रहे हैं और पीटीआई के लोग जो थे वो पहुंच गए थे, पिम्स पहुंच गए थे या शफा इंटरनेशनल पहुंच गए थे, तो फिर खान साहब कहाँ गए थे। मेरा जो व्लॉग का दूसरा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है। 2 चीज़ों पे बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले तो ईरान अमेरिका जो डिजिटल दस्तखत हो गए हैं, अब सारे जो लोग हैं वो एक ही जुमला अपना रहे हैं कि जनाब अली मुआहदे पर दस्तखत हो गए। देखिए तो जंग की तारीख़ी मुआहदा पाकिस्तान अखबार का, ये देखिए मैं दिखाता हूँ तारीख़ी मुआहदा, ठीक है। हाँ, मैंने चूँकि पाकिस्तान अखबार का मैं एडिटर हूँ, तो मैंने मुफ़ाहमती याददाश्त लिखा है। अब ज़रा मुआहदे में और मुफ़ाहमती याददाश्त में क्या फ़र्क है, मैंने कहा ज़रा पहले मैं वो कर लूँ। जो ये सब लोग शोर मचा रहे हैं ना कि ये तारीख़ी कारनामा हो गया और मुआहदा हो गया, तो मैं आपको इत्तला अर्ज़ करूँ कि मुआहदा-शुआहदा कोई नहीं हुआ। मुआहदा कोई दस्तखत ही नहीं हुआ मुआहदे पे। एमओयू हुआ है, मुफ़ाहमती याददाश्त, ठीक है ना? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि भाई हमने मुज़ाकरात करने, इन पॉइंट के ऊपर करने, हमारे दरमियान तय हो गया कि यार ये 5 पॉइंट है जिन पे हमने करने। तो अभी तो मुज़ाकरात शुरू होने, ये सिर्फ एमओयू पे दस्तखत हुए, मुफाहमती याददाश्त के हाँ जी हम ये 5 बातें हैं इन पे हम दोनों बैठ के बात करेंगे। तो ये जो लोग ढोल बजा रहे हैं ना कि जी मुज़ाकरात दस्तखत हो गए, अमन मुआहदे, कोई दस्तखत नहीं हुए। अभी पिक्चर बहुत बाकी है। इस पिक्चर में अभी सस्पेंस है, थ्रिलर है, कत्ल-ओ-गारत है। ये बात मेरी याद रखिएगा। इसराइल को आप इतना वो ना समझें कि वो जनाब बस वो मुआहदा हो गया तो चुप करके बैठेगा। उसने कहा जी हम नहीं मानते इस मुआहदे-शुआहदे को। सिंपल उसने कह दिया। और आपको पता है कि इस पिछले दिनों की इस सारी लड़ाई में इसराइल ने कितने इलाके पे कब्जा कर लिया है। वो उसका एक मॉडल है हर लड़ाई का, जंग का। वो हर जंग के बाद कुछ थोड़े से पे कब्जा करता है और उसके बाद अमन हो जाता है और वो जगह उसकी अपनी हो जाती है। इतना सा था इसराइल, और कैंसर की तरह फैलते फैलते आज देख लें कहाँ चला गया। आप इसके बाद नक्शा देखिएगा तो आपको बात समझ आएगी। सो ये कहना कि जनाब अली इसराइल वो मुआहदा हो जाएगा, अभी मेरे किताबों में कोई मुआहदा नहीं हुआ हुआ। अभी देखें बहुत कुछ होना है। लेकिन हाँ, इसमें ईरान ने एक बड़ी फतह हासिल की। उसके $12 अरब भी उसे मिल जाएंगे।
उसको जनाब अली आपने हरमुज़ से भी टोल टैक्स लेना शुरू कर देगा, और बहुत सारी चीज़ होंगी। और हमें एक अजीम कामयाबी मिली है कि हमने ये मुज़ाकरात कामयाब करवाए हैं, बस सानू इन्ना ही काफ़ी है, सुखे ते मिल माइया। भाई वो एक गज़ल का शेर है कि कुछ दिन तो बस हो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ, तुम आओ तो क्या ना आओ तो क्या, जब अब हम ही ना महके फिर साहेब, तुम बाद सबा कहलाओ तो क्या। भाई आम आदमी को अगर उसका नहीं मिल रहा रिलीफ, तो फिर आप दुनिया भर के सुलह कराएं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बीइंग पाकिस्तानी मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमने इंटरनेशनल अपना एक रोल अदा किया, लेकिन एनीवे ये जब तक आम आदमी पाकिस्तान का मुतमिन नहीं होता ना, मैनू आनी जानिया में कोई फ़र्क नहीं पै रहा भाई। इस पे कोई कुछ भी कहे, मेरा अपना एक मौक़िफ़ है, मैं इस पे मौक़िफ़ पे अपने पूरी तरह खड़ा हूँ। मुझे कोई ये ना सुनाए कि हमने वो कर दिया वो कर दिया। जब मेरा आम आदमी मुतमिन होगा तो शबाशिर साहब मैं तानू मान जाऊँगा, मेरा आम आदमी गरीब आदमी मुतमिन होगा तो। अब आ जाइए असल चीज़ की तरफ। मोसे आप फैसल वावड़ा साहब को जानते, किसी दौर में लता मंगेशकर ने कहा था कि मेहदी हसन साहब के गले से भगवान बोलता है। मैनू गल समझ नहीं आई थी। अब मैं जब मोहसिन मैं फैसल वावड़ा को बोलते देखता हूँ तो मुझे लगता है इसके गले से पाकिस्तान का भगवान बोलते, और वो क्लियर बता देते हैं कि भाई क्या कहते हैं, आलतू पालतू आए बला को टालतू, बस सबब जो कुछ होने जा रहा है वो। अब ज़रा पहले उनका एक गुफ्तगू सुने ज़रा। गवर्नमेंट होते हुए इलेक्शन हुए, घोड़ा भी आपका, मैदान भी आपका, गदा भी आपका, घास भी आपकी, आप फिर भी हार जाएं। आप हर रेस में अकेले खड़े हैं और फिर हार जाएं, मेरा कसूर है। अब इसमें 3-4 पॉइंट है ज़रा। एक तो उन्होंने कहा जी चारों वुज़राए आला किसी को माफ़ी नहीं है, ठीक है। मैंने आज उनके इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा तजिया पेश करना तो दसना कि खून की चल रहा है। वो कहते चारों वुज़रा आला, एक जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में हैं, एक पार्टी दूसरी से टिकट लेके अपनी बलूचिस्तान वाले की कह रहे हैं, एक केपी वाला वो तो बेचारा उंजी उधर ना पासपोर्ट जब्त है ना उधर कोई होर कुछ है, अडयाला धक्के खाते फिरते हैं वो। एक सिंध वाले हैं, उनके लिए रिप्लेसमेंट तैयार है सिंध के अंदर। अब लेकिन जो असल चीज़ है वो कहते हैं इतने बड़े स्कैंडल आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और इंटरनेशनल स्कैंडल भी आएंगे। ये बात भी चलो हजम हो जाती है कि स्कैंडल आएंगे इंटरनेशनल, ये वीडियोस आएंगी। ये वीडियोस क्या है, तो ये वीडियोस किसकी हो सकती हैं? ये तो बड़ा खौफनाक सा जुमला आ गया कि वीडियोस क्या। फिर हम वापस उसी सियासत की तरफ जा रहे हैं जिसमें लोगों की वीडियोस आएंगी। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे। लेकिन मैं इस पे बात नहीं कर रहा। दो बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो इंटरनेशनल स्कैंडल्स किसके आ सकते हैं, दूसरा ये कि वो कहते हैं कि एक वज़ीर आला के नीचे एक खातून है जो अरबोपति हो गई हैं। ये कौन सी खातून हो सकती हैं? ज़रा मंजे थले डांग फेरिए, ज़रा देखिए कि चारों सूबों में वज़ीर आला के नीचे कौन सी खातून है ऐसी जो बड़ी पावरफुल है। हुण तुसी ਇੱਥੇ ब्रेक ਤੇ पैर लाओ, क्लच ਦੇ ਉੱਤੇ भी पैर रखो, और नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोई 2 दिन 3 दिन से मुसलसल कुछ लोगों के तरफ इशारे कर रहा हूँ आपको कि उनके ये दायरा लग चुका है, उनकी करप्शन इतनी बढ़ गई है कि फराह गोगी आपको नेक परवीन लगेगी। आपको लगेगा फराह गोगी तो यार बड़ी मासूम सी, हालांकि फराह गोगी का भी बाद में बड़ा नुकसान हुआ, उसका कारोबार बंद हो गया, उसकी फैक्ट्रियों पे कब्जे हो गए, ये हो गया वो, उसे मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया, एक वखरी कहानी है। लेकिन जो खातून है जो खरबों खरबोंपति हो गई इन चंद दिनों में, उसके मुतालिक कहा जाता है कि उसके जो फ्रंट मैन है वो उसके अपने हैं, और उन्होंने वाई ताई फेरती है फड़ के, अन्नी पाती है। दूसरी तरफ अब आ जाएं, वो जो ये कहते हैं कि जी इंटरनेशनल स्कैंडल्स आएंगे और ये आएगा, तो अब नून लीग वाले क्या काम कर रहे, उन्होंने फील होया कहते साढ़े गल आ गई है, तो उन्होंने कहा कि जी इंटरनेशनल स्कैंडल तो उस शख्स के आएंगे जो बैरूनी दुनिया के दौरे करता है और जिसके मुतालिक कहा जाता है कि उसने बाहर अपनी जायदादें सेटल कर दी हैं और बाहर उसके बड़ा पैसा चला गया है, और उसके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। मैंने सब आपको बात करनी है, बाकी चीज़ें आपने खुद तलाश करनी है। बचपन में हमें वो आता था ना पजल, रास्ता तलाश करें, पेंसिल रख के ऐसे घूमते रहने साई करके, तो रास्ता आपने तलाश करना है। मैंने आपको बताना है कि भाईजान ये बात ऐसे है कि इंटरनेशनल स्कैंडल किसके आ सकते,
जो बाहर जा रहा है, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि उसने वाह वाह पैसे माशाल्लाह कमा लिए हैं, सानू की भी कमाई जाओ, अल्लाह तानू होर देवे। तो वो पैसे जो हैं बाहर सेटल होने, जाहिर है भाई। आप वो एक जो मारूफ क्या कहते हैं हमारे मुआशी एक्सपर्ट हैं, मैं उनका देख रहा था जिसमें उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान से 120 बिलियन डॉलर जो है वो बाहर गया है। अब 120 बिलियन डॉलर अगर बाहर जाता है तो ये तो बड़ी खौफनाक बात है कि कौन लोग लेके गए। आपको याद है मोहसिन नकवी साहब ने भी यही बात की थी कि पाकिस्तान से कुछ 100 बिलियन डॉलर के ऊपर जो है पैसे बाहर गए हैं। तो बातें अब आपको क्लियर होती जा रही हैं कि पाकिस्तान को इस तरह नोचा गया है, इस तरह नोचा गया कि उधर गोश्त एक ज़रा नहीं छड़िया। अब ये मैं आपको बातों बातों में चीज़ें बता रहा हूँ, अब आप अगर समझें तो पीका तो ज़रा महफूज रहना चाहिए, बचना चाहिए। अभी कुछ पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में कुछ सहाफ़ियों के रोज़गार चले गए हैं, इस पे भी बात करूँगा। लेकिन अभी मैं मसले तो इसलिए नहीं कर रहा कि वो खुद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अभी आप इस पे बात ना करें। सो एहतियात ज़्यादा बेहतर होती है, इलाज से बेहतर है एहतियात। तो ये 2-3 चीज़ें तो हो गई, लेकिन तीसरी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही कि जी वीडियोज़ भी आएँगी। ये वीडियोज़ किसकी आएँगी, ये अब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर एक खौफनाक मंज़र मुझे नज़र आ रहा है। इस मंज़र के अंदर पीटीआई कहीं मुझे नज़र नहीं आ रही जिनके ऊपर अज़ाब बरसेगा। ये अज़ाब मुझे बरसता उनके लिए नज़र आ रहा है जो इक़्तिदार के भरपूर मज़े ले रहे हैं और पाई पाई तेरे तेल दी कढ़ाई, तेरा लून दा पताशा, तेरी सस करे तमाशा, पाई पाई ज़ोर दी जो गाते फिर रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए आ रहा है सारा कुछ। और आप कभी नोट करें कि जब फैसल वावडा की वापसी होती है तो अचानक 3-4 चैनलों पे एकदम ही आते हैं और एकदम ही आके वो जो खिताब फरमा देते हैं और वो बता देते हैं, चेतावनी दे देते हैं कि भाई ये क्या होने लगा है। मैंने आपको जनाब अली कुछ चीज़ें तरीके से कन्वे कर दी हैं। आप मुझे पता है अड्डे छोड़ने का के नहीं कि तुहानू पता ही ना चले कि मैं कह के रहा, कह भी दूंगा। थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर होने दे, फिर मैं इस पर भी कर लूँगा। सुहेल अफरीदी साहब के जनाब वारंट गिरफ्तारी निकल आए। आप अंदाज़ा करें कि इस सिस्टम के अंदर एक सीएम जो है वो उसे किसी पूछ-गछ की ज़रूरत नहीं है और वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन फैसल वावडा ने जुमला बड़ा तगड़ा कह दिया है। उसने कहा उन लोगों को जिन्हें ये है ना कि हमारे साथ बड़ी मजबूत लाबियाँ हैं और हमारे साथ बड़े ताकतवर लोग हैं, उनके साथ भी हाथ नहीं, उनको भी माफ़ी नहीं मिलनी। अब ये कौन कहते साड़ी गल हो गई है। और फैसल वाउडा ने किसके लिए कहा कि यार गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में घोड़ा भी तुम्हारा था, खच्चर भी तुम्हारा था, घास भी तुम्हारी थी, रास्ता भी तुम्हारा था, तुम क्या कहते हर चीज तुम्हारी थी, तुम फेर हार गए। इतने तुम नाअहल आदमी हो। इससे मेरा ऐसा लगता है कि कुछ ताकतवर फैसल वाउडा के जरिए कुछ लोगों को उनकी असल शक्ल दिखाना चाह रहे हैं। तुम्हारी असल शक्ल और औकात ये है। ठीक है, क्या कहते हैं 4 अक्टूबर के एहतजाज में सुहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तार, बल्कि उन्हें जनाब अली इश्तिहारी मुलजिम भी करार दे दिया गया है। और पेशी के बाद गैर हाजिर है तो उमर अयूब, आमिर मुगल, हफीज़ुर रहमान और दीगर मुलजिमों को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। हुन थे रख, यानी एक तरफ एक सीएम के लिए कितने कांटे बिछाए जा रहे हैं कि तुझे किसी बात पे भी किसी वक्त भी गिरफ्तार कर लेंगे कानून के तहत, तुम क्या कर लोगे। अब आ जाए जी इमरान खान साहब की तरफ। मैंने अभी पूरी खबर आपको पढ़ के सुनाई है अखबार में, इसलिए लगता हूँ कि मैं अखबार का आदमी हूँ, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने तस्दीक की है कि हाँ जी खान साहब का क्या नाम है इंजेक्शन जो है वो लग गया है और उनका इलाज का जो 5वां डोज थी वो दे दी गई है, उस पर काम हो रहा है। ये बात समझ आ गई कि जी ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये खबर तो किसी को पता ही नहीं थी कि वो इलाज के लिए गए हैं। कल गए, पीर को गए, इतवार को गए, किसी को नहीं पता। लेकिन जुमेरात को जब वो निकले थे अडयाला से तो पूरे मीडिया में शोर मच गया था कि खान साहब वो गए। मैंने आपको याद है कि मैंने आपको बर वक्त बता दिया था कि वहाँ पर अडयाला में कोई एक्टिविटी देखने में आ रही है, हलचल हो रही है, शोर मच रहा है। लेकिन उसके बाद मंजर एकदम गायब हो गया, अंधेरा छा गया, धुंध हो गई, पता नहीं चला कि खान साहब कहाँ गए। हॉस्पिटल गए तो तीनों हॉस्पिटल में पीटीआई की लीडरशिप वहाँ पे जाके पहले से बैठ गई थी। लेकिन वहाँ कहीं कोई ऐसा एक ज़र्रे का भी वो नहीं था कि जी लगे कि ये आ रहे हैं। तो फिर कहाँ गए थे। तो बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं इस्लामाबाद के रहने वाले वो कहते हैं जी उनकी
एक खुसूसी मुलाकात कराई गई, तो मैंने उनसे कहा कि वो शख्सियत वो अडियाला में मिली थी कि अडियाला ही रोला पै जाना सी, और वो प्रोटोकॉल वाइज ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हुकूमती बांगें शुरू हुई हैं, चीखें शुरू हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात कर लें, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी कह रहे हैं जी बैठ के बात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद कल शामी साहब का कालम था कि अगर शहबाज की हुकूमत गई तो ये सिस्टम भी गिर जाएगा। डेफिनेटली वो इस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग दी गई थी। सुहेल वड़ाइच साहब मुसलसल कह रहे हैं। उसके बाद मोहसिन बेग का मैंने आपको बता दिया, उन्होंने कहा जी पंजाब की हुकूमत पे निशान लग गया है। कल जो है फैसल वाउडा ने क्लियरली कह दिया कि जो लोग ये कहते हैं ना साड़ी गल हो गई है, उनसे उनको कह दें कि अब आपकी कोई गल नहीं हुई, अब आपकी गल जो है किसी और तरह ही होगी। ये सारे नक्शे को खींचे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो हुई हुई है। ठीक है, ये खबर में हो सकता है जानना हो कि इमरान खान साहब की बहनों को ऑफ़र हुई है और तय हो गया कि मुलाकात होगी। अगर ऐसी होती तो अब तक मुलाकात हो गई होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई इतना वज़न है। बहरहाल जो वो इस्लामाबाद के पंडित हैं तो वो तो यही कह रहे हैं जनाब कि मामलात जो हैं कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैनू नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि कुछ दिनों में जब मंज़र बदलेगा और इक़्तिदार के ये जो लोग बैठे हुए ऊपर इन ज़ेर अताब आएंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी जिससे आवाम को पकड़ा जा सके। वो इमरान खान ही अकेला ही है। आखिरी खबर मैंने आपसे शेयर करनी थी, बड़ी सेंसिटिव खबर है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस टाइम सिचुएशन ये है कि एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं उनके कारोबारी मराकज़ सील कर दिए गए हैं, मज़ीद 100 अफराद गिरफ़्तार हो गए। लेकिन ये वाली बात मैंने नहीं आपसे डिस्कस करनी। अच्छी खबर ये है कि एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, और इस कोशिश में कितनी कामयाबी होती है ये तो पता चलेगा, क्योंकि बार कौंसल कमेटी ने 16 रुकनी एक वकला की टीम बना दी है जो कोशिश कर रही है कि अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल शुरू हो। ये मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि होना यही है। और नून लीग जो ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि एक्चुअली आज़ाद कश्मीर में हालात पीपल्स पार्टी की हिम्मत पे ख़राब किए जा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हों और गिलगित बल्तिस्तान में उसकी ब्लैकमेलिंग की पोजीशन कायम रहे। जबकि मेरा ये कहना है कि जनाब अली वहाँ के जो भी अवाम है, हाँ एक बात मैंने इसमें ज़रूर करनी थी। एक क्लिप मुझे किसी दोस्त ने भेजा और उसमें जो मुजाहिरीन हैं वो पाकिस्तान के एक ऑफिसर्स के नाम लेके और नारे लगा रहे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पीटीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट से 751 है वो पाकिस्तान के अंदर का मामला है, और मैं इसमें भी ये राय रखता हूँ कि दोनों फरीकों को कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन जब आज़ाद कश्मीर में आप इस तरह का एक्ट करते हैं तो एक्चुअली आप भारत को एक मौका दे रहे होते हैं इस बात का कि जनाब देखें जी वहाँ पे इदारों के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत है आज़ाद कश्मीर में और इदारों ने उसको किया हुआ। मेरा ख्याल है ये तासुर नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये हमें भी सोचना चाहिए कि हम वहाँ ऐसा तासुर ना बनने दें, इस तरह की पाबंदियाँ या हालात ख़राब ना करें कि इस तरह का तासुर बने, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो क्या कहते हैं सप्लाई है खाने पीने की वो रोक दी गई है, और इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे आने वाले चंद दिनों में ग़िज़ाई किल्लत जो है वो देखने में आएगी। तो मैं समझता हूँ कि एहतियात करनी चाहिए। वो कहते हैं जी, यहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ कि हाँ, आज़ाद कश्मीर बॉर्डर दीना मंगला के मुकाम पर अशियाए खुर्दोनोश और रोज़मर्रा के सब्ज़ी फल सप्लाई मुनक़ता कर दी गई है। दीना व मंगला के मुकाम पर नकोदर चौक से तमाम ट्रकों को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से मीरपुर आज़ाद कश्मीर व मुल्का इलाकों में अशियाए खुर्दोनोश की कमी हो रही है। मेरा ख्याल है ऐसा ना करें, ये तासुर हम ना जाने दें लोगों को कि हम अवाम के ख़िलाफ़ कुछ एक्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इस पे एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।